टेस्ट नंबर 49 49, जो कि 100 क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि जीके जीएस पर आधारित है। यह क्वेश्चन पटना के ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के द्वारा प्रदत्त है। यह बिहार शिक्षक पात्रता, बिहार के 69 बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है, वे सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्यूज को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और प्यार देंगे। और हमारे बीच बैठे हुए हैं शंभू सर, जो आप लोग को कुछ बोलेंगे। जय हिंद दोस्तों। बोलेंगे नहीं, डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट। आइए क्वेश्चन, आइए क्या हुआ? क्या हुआ? आइए, रेडी ना? क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? मिजोरम में, ठीक ना। इसके बाद नटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये नागालैंड में। नागालैंड में। नटकी कहाँ है? तो नागालैंड में। अच्छा बताइए, तो गोवा में कोई राष्ट्रीय उद्यान है? हाँ, है। नाम बताइए तो। मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, जो कि महावीर भगवान क्या बोलते हैं, भगवान महावीर से संबंधित है। महावीर से, हाँ, महावीर होता है ना, हिमाचल प्रदेश में है। एक सबसे बड़ा याद रखिए, ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बढ़े आगे बढ़िए। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट बैडमिंटन से। डबल खेल बैडमिंटन से, ठीक ना। ट्रिबल होता है, वो ड्रिबल होता है, ड्रिबल। हाँ, ड्रिबल शब्द होता है जो है ना, फुटबॉल का ड्रिबल शब्द होता है। फुटबॉल डुरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, ये सब जो है ना फुटबॉल में दिया फीफा हो गया, फिलहाल में हुआ फीफा का, सब फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप भी मतलब, हाँ, फीफा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है? अशोक रुद्र कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना? देखिए, अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। पहली किस पर आधारित है? हेराल्ड कृषि, दूसरी हो गया उद्योग, तृतीय हो गया जिसमें कृषि ऋणात्मक हुआ, ठीक है। पांचवी है तीसरी मॉडल हम बता रहे हैं। तीसरी मॉडल जॉन सैंडी और सुखमन्नम चक्रवर्ती, हाँ, इस पर आधारित है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक दर पे आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। पांचवी है ऑप्शन में, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और छठी में गरीबी रेखा। छठी में गरीबी रेखा और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी में। और काम के बदले अनाज, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री मांग किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री मांग इंदिरा गांधी के द्वारा मांगा गया था। मिड डे मील 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1995 ईस्वी में, जो कि तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी? 233। अच्छा बताइए, 100 क्या बोलता है? 226 क्या बोलता है? बहुत बढ़िया। 226 के तहत उच्च न्यायालय में रीट जारी होता है। उच्च न्यायालय के तौर हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में किससे बोलेगा? 32 के तहत। इसमें 3 अनुच्छेद आता है। एक अनुच्छेद 13, 32, 226, ये तीनों के तहत रीट जारी होता है। अच्छा, इसमें फिर एक 214 क्या है? अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य का एक बहुत बढ़िया, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अच्छा, 235 क्या बोलता है? 235 में ये है कि अधीनस्थ न्यायालय, मतलब उसका नियंत्रण रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय के, हाँ, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर नियंत्रण, ठीक ना। अनुच्छेद 229 बोलेगा तो, सॉरी, अनुच्छेद 215 बोलेगा तो अभिलेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? 102वां संविधान, 103वां संविधान संशोधन किया है। बहुत बड़ा, 10% का छूट, EWS को 10% का छूट दिया गया था। 104 क्या है? राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का सीट हटा करके
और SC/ST को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। जैसे 70 पहले 60 था तो उसको 70 किया, 70 था तो उसको 10 वर्ष के बढ़ा दिया। अब तो ठीक ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? MC सीतलवाड़। अभी कौन है विधि आयोग का अध्यक्ष? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो कि 21वें नंबर के नंबर पर है। हाँ 21वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी 21वें स्थान नंबर के हैं। 22वां हो जाएगा। 21वां तो बलवीर सिंह चौहान। क्या 21वें हैं? अभी 21वां 21वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। देख हाँ देख लेंगे। सही होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। बताइए तो प्राक्कलन समिति में कितना होते हैं? 30 सदस्य होते पूरे हैं। लोकसभा के होते हैं। 30 का 30 लोकसभा से होते हैं। राज्य पूछेगा तो अर्थ का बोलते हैं लोक लेखा समिति पूछेगा तो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। सही है। 22वां हो 22वां होगा ना? 22 कर दीजिएगा। 22वां सिंपल लगा 21 से बोल दें। नेक्स्ट वर्तमान क्वेश्चन, में कौन बोले थे विधि आयोग? ऋतुराज अवस्थी। आपका ऑप्शन नहीं है ना। विधि आयोग क्या बोलते हैं? हो गया ना। बताइए तो कौन है अभी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष? गिरीश बापट। गिरीश बापट प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का कौन सा, सही बोले ना वो, सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नांदपथियों का संपर्क में था? कंदड़िया सिलसिला। इसका कंदड़िया संस्था। ठीक है। बताइए तो स्वरवादी सिलसिला के संस्थापक कौन था? ये शेख शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। ठीक है। इसके बाद कौन था? नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा उमैदुल्ला। ये जो है ना ख्वाजा उमैदुल्ला, ये क्या कहते हैं, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अच्छा बताइए तो औरंगजेब तो था, वो कौन से सिलसिला को मानता था? नक्शबंदी। किस सिलसिला को? नक्शबंदी सिलसिला को। ठीक है ना। नहीं गलत बोल दिए हम। ये नक्शबंदी सिलसिला है ना, ख्वाजा उमैदुल्ला इसका संस्थापक है। ठीक। लेकिन इसका प्रसिद्ध एगो सूफी संत है शेख अहमद सरहिंदी। वो अकबर और जहांगीर के समकालीन में थे, लेकिन अकबर इनको कभी एंट्री नहीं दिया अपने राज में, क्योंकि ये संगीत मतलब ये कट्टर वो बोला थे, कट्टर मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसरिया कानून को मानते थे। चलिए इसका भी कदरिया सिलसिला, इसका संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, कादिरी सिलसिला का। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का मिलान करना। बताइए तो एक तरफ नाम है शीतल, मतलब पवन के नाम इस तरफ स्थान कहाँ बहती है? मिस्टल कहाँ बहती है? स्पेन और फ्रांस में। पेंगपेरो अर्जेंटीना। हबूब सूडान में। उत्तरी सूडान में। हाँ। फियाजेन ब्राजील में। ब्राजील में। देखिए मिस्टर जो है ना, इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विंड। अच्छा कुछ भारतों को याद कर लेते हैं। ठीक ना। जब चक्रवाती पाइए गए हैं तो कुछ याद कर लेते हैं। बताइए तो काल बैसाखी पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में। चेरी ब्लास्ट पूछेगा तो कर्नाटक। लू पूछेगा तो बिहार, उत्तरी पश्चिमी भारत। पंजाब और बिहार में लू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है? किस द्वारा? तो सुगाड़ू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्फोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ा। काला सागर को मरमरा सागर। सुशीमा जो है ना, ये जापान को और साउथ कोरिया से अलग करता है। जापान को साउथ कोरिया से अलग करता है। जापान से साउथ कोरिया को अलग करता है। हाँ सुशीमा। युकाटन है, युकाटन को क्यूबा से अलग करता है। युकाटन से क्यूबा को करता है। जल संधि है, युकाटन जल संधि है। हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? ठीक ना, सही बताना है। इसमें सब सही है। ठीक ना। जो जिला कहाँ है? जो जिला जास्कर श्रेणी में है। जास्कर श्रेणी में। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक। बनिहाल सब सही है इसमें। बनिहाल ये पीर पंजाब से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर में। इसके बाद पोटुला ये लद्दाख श्रेणी में। ठीक है।
खरदला कहाँ है? ये लद्दाख श्रेणी में है। ये भी खरदला लद्दाख से लद्दाख से हिमालय के अंदर आता है। हैं? वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। नीति बताइए तो। नीति हाँ उत्तराखंड उत्तराखंड में से धर्मा नीति माना लिपुलेख लिपुलेख। उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हैं। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल पीक। सेंडल पीक कौन है? तो सेंडल पीक कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में। ठीक ना? अच्छा सेंडल पीक उत्तरी अंडमान। हाँ, उत्तरी एक अंडमान और होता है माउंट ग्रेट ट्रूलियर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वो बैरन बैरम। बैरन बैरम पूछा हुआ क्वेश्चन है। सक्रिय ज्वालामुखी का है। सुसुस तो पूछेगा ना तो क्या बोलते हैं उसको? नारकोंडम। 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 की दूसरी देखिए अंडमान निकोबार की दूसरी दूसरी सबसे है ऊंची थुलियर। चोटी है माउंट थुलियर। ये भी न थी उत्तरी अंडमान में, ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमावती, सिमसा, आक्रावती, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी ये है? कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है? तो कावेरी की। बताइए तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इसका लंबाई बता दीजिए। कावेरी 800 किलोमीटर है। इसका और है सहायक नदी। चलिए इससे बताइए ना, गोदावरी की बताइए ना, 4 को बोलते हैं। गोदावरी का है पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, प्राणहिता, इंद्रावती, सबड़ी। ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। बताइए तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है बहुत बढ़िया। और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। बताइए कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी बताइए तो। कृष्णा का है तुंगभद्रा, कोयना, मालपड़वा, घाटपड़वा, मूसी, भीमा। पेनगंगा दूधधारा इसी का है। पेनगंगा और दूधधारा। इसका लंबाई है 1401 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऐसे है। 1401 मारी। हाँ, ये जो है ना तुंगभद्रा जो है कृष्णा का सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और तुंगभद्रा का एक सहायक नदी है हंगरी। हंगरी कर्नाटक में जो बहता है। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है इसलिए। और कृष्णा का जल विवाद तो कौन कौन राष्ट्र जिला में? अरुण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। लाइट बुक से देख के लिए है। कर्नाटक लाइट थोड़ा कट आप लोग जला लीजिए। थोड़ा फ्लैक्स अपना जला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायता कहा? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, गढ़मुक्तेश्वर की मूर्ति, जो कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली से, उस समय दिल्ली से 100 किलोमीटर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता एक और नदी छोड़ दिए, महानदी को। महानदी को नहीं बोले हैं? नहीं, महानदी का जो है उसका 851 किलोमीटर लंबाई है। और इसका सहायक नदी है शिव, मतलब दाहिने साइड से। हाँ बोलिए ना। बायां साइड से इसका है शिवनाथ और मांड। शिवनाथ और मांड। शिवनाथ, मांड, ईब। और दाहिने साइड से इसका है जोंक तेल। जोंक तेल। हाँ, जोंक तेल इसी का महानदी का है। जोंक और तेल महानदी का ही है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। बलबन ने किस मस्जिद पर दीवारों पर अपने शिलालेख कर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? किस पर? गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर। बताइए तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन। वर्तमान में कहाँ है? ये कुतुब मीनार है ना, उसी के कैंपस में है। दिल्ली में है। बताइए रोहतासगढ़ का मस्जिद। ये सासाराम नहीं, शेरशाहगढ़ के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा बनाया गया। लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हाँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। लाल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान। लाल मस्जिद इस्लामाबाद। बताइए तो किसने बात बोला था? नहीं, लौ और रक्त की नीति अपनाने वाला प्रथम दिन बलबन। फबोस अपनाने वाला यही था। ठीक ना? हाँ, बलबन था। बताइए सुर्तगई किस देश में है? सुर्तगई अफगानिस्तान में है। किस लिए फेमस है? हाँ, जैसे पहले नागेश्वर बालातोड़ पूछता है तो शंख के लिए फेमस है। हाँ, तो ये किस लिए फेमस है? लाजवंत नामक पत्थर के लिए फेमस है। लाजवंत नामक पत्थर के लिए। इस सिंधु सभ्यता पढ़िएगा ना, तो शुरुआते में सब पढ़ना है। लाजवंत पत्थर। हाँ, लाजवंत पत्थर के लिए। जैसे नागेश्वर पूछेगा, बालातोड़ पूछेगा, वो शंख के लिए फेमस है। शंख। आगे बढ़िए। नेक्स्ट। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव
किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू कब ने किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? पेश तो कर दिया गया था, उसको स्वीकार भी तो करना जरूरी है ना। 11 उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उसको मतलब अपनाया कब किया गया था? उसी को प्रस्तावना, आज के डेट में प्रस्तावना हम लोग बोलते हैं। कब? 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को, 47 बोलिए 50 को, हाँ उस समय 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसके और ऊपर है, राजेंद्र बता दीजिए B.R. अम्बेडकर के बारे में थोड़ा बहुत। प्रारूप समिति के सदस्य थे। बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक के का नाम बताइए। बहिष्कृत भारत, हाँ, B.R. अम्बेडकर का मुक नायक एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ठीक ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बोलिए। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले संविधान, वो जो समिति थे उसमें कौन थे सबसे पहले? किस समिति पे? समिति के नाम बताइए। संविधान सभा में वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान पे जो हस्ताक्षर किया गया था उसमें कौन सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? कौन जो अध्यक्ष होगा वो करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए तो ही ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेज 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। और 1611 में जो पहली बार किया था तो ये किया था मछलीपट्टनम में, जो अस्थायी। अच्छा बताइए, यह दिया डचों के, ठीक ना। डचों का पतन किस युद्ध के तहत हुआ? ये बेदराई के युद्ध के तो 1759 में। फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी का बांडीवास के युद्ध में 1760 में, जो कर्नाटक के तीसरे युद्ध से भी संबंधित है, ठीक ना। कर्नाटक तीसरे युद्ध से में। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विभाजित कर अपने राज्य में मिला लिया? 1688 से 89। क्वेश्चन पूछा था आज से 2 दिन पहले क्वेश्चन में कि औरंगजेब के शासन का अंतिम मतलब मृत्यु कब हुआ था? 1707। बता सकते हैं मुगल शासन कब सबका बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो। मुगल में शासन कब, बाबर से लेके औरंगजेब तक? औरंगजेब तक तो हाँ वो तो है ही है। हाँ बताइए। बाबर का ईस्वी नहीं, ईस्वी तो पूरा कंफर्म नहीं हो देखिए हम बता रहे हैं आपको। बाबर के पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1526 से लेकर 1530। फिर हुमायूं पूछेगा 1530 से लेकर 1535। 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक 2 बार शासन किया था, ठीक ना। इसके बाद आ जाएगा कौन? अकबर। अकबर के पूछेगा तो 1556 से लेकर 1605। इसके बाद आ जाएगा कौन? जहांगीर। जहांगीर के पूछेगा तो 1605 से लेकर 1627। इसके बाद आएगा शाहजहां 1627 से 1658। इसके बाद आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के 1658 से लेकर 1707। इसके बाद आता है उत्तरवर्ती भारत का शासन, ठीक ना। इसमें आता है कौन? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, आता है ना सब, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, तो जिसे लास्ट में पूछ देना कब मृत्यु हुआ, तो जब लास्ट हो उसका मृत्यु हो गया। याद होता है लेकिन थोड़ा अभी रिकॉल नहीं था, तो रिकॉल ठीक है, इसलिए हम रिकॉल दिया या रिकॉल करा दिए, ठीक ना। ठीक ही है। बहुत बढ़िया की मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक ना। बताइए तो बलवंत राय मेहता समिति कब अस्तित्व में? 1957 में। 1957। अशोक मेहता समिति 1977। ठीक। LM सिंधवी समिति 1986। PK थुंगन समिति 1988। ये LM सिंधवी समिति जो है इसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, और अशोक मेहता समिति जो है ना इसके तहत चुनाव में वो चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव चिन्ह दिया गया। दो स्तरीय कल्पना ये था और 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न, अच्छा बता दीजिए तब हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। कौन संविधान संशोधन के तहत पंचायत और कौन से संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका? 73 से पंचायत, 74 से नगर पालिका। उसमें पंचायती में 29 हाँ ये पूछना चाहते थे। और नगर निगम 18। ये क्वेश्चन पूछता है पंचायती में कितना विषय और नगर पालिका में 29 पंचायता में, 18 नागरिकता में, नगर पालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसके द्वारा
ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो धुआं दोस्तों निकलता है, गाड़ी मोटर का धुआं निकलता है, ये सब से ट्रोपोस्फियर निकलता है। क्षोभ मंडल हो गया। हाँ, ओजोन ट्रोपो ओजोन की बात करते हैं। अच्छा ट्रोपोस्फियर ट्रोपो ओजोन होता है मतलब नहीं ओजोन तो ओजोन अरे वो होता है क्षोभ मंडल। उसका इंग्लिश नाम है सर। ट्रोपोस्फियर जो है पहला है वो मंडल को ट्रोपोस्फियर। हाँ तो वही हुआ ना, क्षोभ मंडल हुआ ओजोन प्रदूषण से फर्क ट्रोपोस्फियर। नहीं करता। अच्छा ठीक बड़े आगे। जी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई? एक लद्दाख कितनी? में एक मतलब एक तो वहाँ राज्यसभा की सीट कितना है कहाँ लद्दाख में? एक कहाँ है क्या? एक की सीट नहीं होगा, एक लोकसभा का एक सीट एक ओनली वन एक है लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। अच्छा ठीक। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा कितना है? लोकसभा हाँ 5 गो लोकसभा है, 4 गो राज्यसभा। जम्मू कश्मीर हाँ में। जम्मू कश्मीर 5 5 गो लोकसभा, 4 गो राज्यसभा, 4 गो राज्यसभा। अभी वहाँ पर अन्नी क्या बोलते हैं उसको, मनोज सोनी अभी, लोकसभा अरे 5 मनोज गो। सिन्हा वहाँ पर अभी राज्यपाल है। राज्यपाल है। हाँ, वहाँ पर लोकसभा उपराज्यपाल। 5 गो, राज्यसभा 4 को। मनोज जी हट ही छाए हुए हैं। यूपी का एसओ बोल एसएचओ भी मनोज जेठी था यूपीएससी का हेड। नहीं यूपी अथी का एसएचओ जो जांच कर रहा है। STF हम देखते हैं कि छाया हुआ है। आप छाए हुए हैं, तो आपका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सार्क संगठन में शामिल सदस्य देशों में से कौन एक शामिल नहीं है? म्यांमार में शामिल अच्छा नहीं बताइए है। इसका गठन कब हुआ था? सार्क का गठन 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। इसका मुख्यालय कहाँ? बहुत बढ़िया, काठमांडू। कौन कौन देश शामिल है इसमें? इसमें जो ना नहीं, नहीं 8वां जुटा है, 8वां अफगानिस्तान जुटा है, 2007 में जुटा अफगानिस्तान। 7 में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इसका मालदीव है, 6 एक श्रीलंका है 7 और लास्ट में अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया। भारत भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक, श्रीलंका नेपाल मालदीव भूटान और लास्ट है 2007 में जुड़ा था अफगानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर नेपाल है। नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू। आप याद रखिएगा, मालदीव है म्यांमार नहीं है, मालदीव है म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक ना। एक तरफ जलाशय, एक तरफ राज्य है। बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया जलाशय है, ये तमिलनाडु में है। याद कीजिएगा। स्टालिन है ना, तो स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो स्टालिन है तो ऑस्ट्रेलियन है तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, कोयला जलप्रपात, तो याद नहीं होगा। ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है। बताइए, जलापुट जलाशय उड़ीसा में। भद्रा जलाशय कर्नाटक। भद्रा कर्नाटक। नेक्स्ट क्या बोलिए? एक और एक बार बोलिए। अच्छा एक बार और, ऑस्ट्रेलिया जलाशय तमिलनाडु में, कोयला जल क्या बोले, कोयला जलाशय हो जाएगा महाराष्ट्र में, जलापुट जलाशय हो जाएगा उड़ीसा में, भद्रा हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद में 2 पद होते, कौन? पंचविष्ट और षष्ठ। ये संगीत पे पे आधारित है। इसी में सारे गामा पादा निशा 7 गो वर्ड का। यजुर्वेद यज्ञ वगैरह के लिए, संबंधी अथर्ववेद जादू टोना के लिए, और ऋग्वेद जो है आपको कर्मकांड पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, आंवला किस लिए? उर्वरक के लिए। नेपानगर कागज के लिए होगा। अम्बाले है, अम्बाला। हाँ, नेपानगर कागज, अखबारी कागज। सिंदरी किस लिए है? उर्वरक के लिए, जो कि झारखंड में, वर्तमान झारखंड में। नरौरा अणुशक्ति, नरोड़ा उत्तर प्रदेश है, वो परमाणु से संबंधित है, परमाणु से। अकालू घाटी उर्वरक झारखंड में है। नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, सिंदरी है, किस लिए संबंधित? उर्वरक के लिए। नेक्स्ट, अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। अराकू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। हाँ। और जो है ना, हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख घाटी है, कुल्लू ये घाटी, स्पीति घाटी है। स्पीति घाटी है। ये बौद्ध के लिए यहाँ पे है। बौद्ध का यहाँ पे तपो मठ है। कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है। ये कांगड़ी घाटी है, जहाँ पे धर्मशाला अवस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में ही है। उत्तराखंड में भी है, जो कि बौद्ध के लिए है। कौन सा है? उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी है। एक और हम पूछना चाह रहे थे, लेजर वैली
घाटी कहाँ पे है? लेजर वैली उत्तराखंड, हिमाचल, हाँ। हरियाणा में है। लेजर वैली हरियाणा, अच्छा बढ़िया पूछे वो। लेजर घाटी लेजर वैली घाटी हरियाणा ना, हरियाणा। हरियाणा ठीक। हाँ एक, हाँ अरुणाचल प्रदेश में भी एक बौद्ध से आ गया, इसलिए उसका भी हम अरुणाचल प्रदेश में है तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, हाँ कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? 8 में, ठीक ना। बिहार के लिए कौन सूचित होता है जी? शशि जी बताइए। CWG बिहार के लिए। CWG बिहार के लिए फेवरेट, बिहार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सब, लेकिन अब नहीं पूछता है। नेक्स्ट सबर पूछता है, इस बार पूछा था, अब नहीं पूछेगा। अब बोला अतुल कुमार ना क्या पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी बचाती है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक ना। स्वतः जुताई कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद इस पर फसल कौन सा? ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक, और अच्छा बोलिए। काली मिट्टी का रंग काली किस कारण से दिखाई पड़ता है? टिटेनीफेरस। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक। ये जलोढ़ मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? अभी भारत में सबसे ज्यादा ये जलोढ़ मृदा में, ये पूछ रहे थे हम। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मतलब क्या चीज पाया जाता है? पोटास और ह्यूमरस। नहीं, ह्यूमरस की कमी होता है। अच्छा, ह्यूमरस की कमी होता है। पोटास और फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये लाल मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। लेटेराइट है जो चाय के लिए है, ये भी लाल ही रंग दिखाई देता है। ये फास्फोरस ऑक्साइड के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। एक मिनट, इसका लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से। उष्ण मतलब जहाँ उष्ण कटिबंधनीय वर्षा होता है, अधिक भारी वर्षा के कारण होता है लाल मिट्टी का निर्माण। इसमें काजू का खेती किया जाता है। काली मिट्टी का भी जो होता है, इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान टूटी फूटी या से काली मिट्टी का निर्माण। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन मनोज जी, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? शीशा और जस्ता का, ठीक ना। असत्य कथन का पहचान कीजिए, ठीक ना। तांबा भी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? देश में तांबा राजस्थान में। तांबा में खेतड़ी मौजूद है। भंडारण में है राजस्थान, उत्पादन में मध्य प्रदेश है। राजस्थान उत्पादन में मध्य प्रदेश। हाँ। देश का बात आए तो चिल्ली तांबा चिल्ली का रानी सैंडियागो। सोना के लिए केजीएफ कर्नाटक कोलार। चांदी में भी राजस्थान है। भंडारण राजस्थान है। उत्पादन में विश्व में मैक्सिको। अभी राज्य में है सर जी, तब इसमें लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन मिलान कीजिए, ठीक ना। बताना है कौन कथन। बताइए, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का है। ठीक है। टिटेनिया, ये अरुण का है। टिटेनिया अरुण का। टाइटन, ये वरुण का है। ट्राइटन वरुण का है। यूरोपा जो ना बृहस्पति का है। बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आंसर गलत था, सही कर लीजिएगा। हाँ, डी कर लीजिए उसको। नहीं, बृहस्पति कर लीजिए, शनि काट के बृहस्पति कर लीजिए। हाँ, नहीं ऑप्शन का साथ सी दिया था उसमें आंसर में। टाइटन सही दिया है, टाइटन वरुण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसका गलत था। शनि का कितना उपग्रह है अभी? क्या? शनि का 82 21 हो गया है। अच्छा, हाँ, बढ़ के गया तब ना। सबसे पहले 12 बढ़ा तो उसका बृहस्पति का सबसे 92 हुआ, फिर इसका बढ़ा। में कैंसर की हो गया। डी होगा, यूरोपा है ना, बृहस्पति का है। नहीं ध्यान दिएगा उस टाइम, बनाने टाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें, ठीक है ना। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पाएंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। आइस मैन ऑफ इंडिया बर्ड्स ऑफ मैन ऑफ इंडिया बर्ड्स ऑफ मैन इन इंडिया सलीम अली।
वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, इसको एक आदमी को बोल दीजिएगा। देखिए, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा जादव पागेंग, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, आइस मैन ऑफ इंडिया होगा चेवांग नासफेल, ठीक ना। इसके बाद होगा बर्ड्स ऑफ इंडिया का सलीम अली, और क्या पूछे, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, और कुछ और आपके पास तो बहुत डाटा है इसके बारे में, इसीलिए बोला जी इसमें है, अगर इसके अलावा तो बोल दीजिए आप। बोलिए मनोज जी, इसके अलावा कोई और डाटा है? अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन आ दीजिए, नेक्स्ट कभी बोल देंगे। असत्य कथन का मिलान कीजिए, बताइए। तो फतवा आलमगीरी, शेख निजामुद्दीन, तुजुके जहांगीरी, खुद जहांगीर खुद लिखा था। चहमान चमन, चंद्रमान, नुस्ख ए दिलसुख, देखिए फतवा आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद, तुजू के जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखा था, चहार चमन चंद्रमान ने लिखा था, और नुस्ख ए दिलकुश लिखा था भीमसेन ने। इसमें भीमसेन ने। ये अमीर खुसरो है ना, हाँ। इसका जन्म पटियाला में हुआ था, पटियाली में हुआ था, पटियाली उत्तर प्रदेश जन्म हुआ था इसका। बिहार दुर्गा, और इसको गजल 2213 पटियाली करके जानते हो, पटियाला पटियाला एक पंजाब में है, पटियाली उत्तर प्रदेश में है। पटियाली उत्तर प्रदेश। ये अमीर क्या बोलते हैं, एटा। ये अमीर खुसरो को कव्वाली और गजल का संस्थापक माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक ना। इसके द्वारा ही खड़ी बोली बोलने जाने की प्रोसेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना अमीर खुसरो, बलवान जलालुद्दीन खिलजी, सात नहीं देखा था, निजामुद्दीन औलिया देखा था, निजामुद्दीन औलिया देखे थे 7 संतानों का। ये 3 सुल्तान जैसे कि बलवान हो गया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ तो खुद युद्ध पर जाते थे। हाँ, ये 3 गो शासक के समकालीन थे, मतलब उसके दरबार में रह चुके हैं। आगे अगला बोल दिया कीजिएगा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण के मतलब होता है उच्च न्यायालय का अधिकार होगा, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय ले सकता है, अपने अंदर ले सकता है। प्रेषण को ही पोस्टमार्टम कहते, उसी को मतलब। इसमें जो ना रीट 5 प्रकार का रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है ससहित पेश होना। इसका इंग्लिश भी दे देता है लिखना एग्जाम में। बंदी प्रत्यक्षीकरण का हैवियस कार्पस। बहुत बढ़िया। यह जो ना यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत अदालत में बंदी को स्वशरीर, हाँ। उसके बाद परमादेश है, हम आदेश देते हैं। हाँ, ये न्यायिक है। जब कोई सरकारी ऑफिसर अपने काम को सही से नहीं निभाता है, उसके अरेस्ट लाया जाता है। ये न्यायिक विवेकाधीन है। ये जो है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। परमादेश ये किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश देता है इसमें, जो अपना कार्य सही से नहीं कर रहा हो। और उसके बाद है ये वाला प्रतिषेध। प्रतिषेध का इंग्लिश में क्या, प्रोटोहिबिशन बोलते हैं। प्रोटोहिबिशन। ये भी एक न्यायिक है। ये जो है ना जब कोर्ट कार्रवाई चल रहा होता है तब ये लाता है, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए। तो अधीनस्थ न्यायालय जब कोई उल्टा काम कर रहा होता है, जिसके कार्य क्षेत्र में ना हो, तो उसको ऊपरी न्यायालय लाता है उसको। ये प्रतिषेध तब लाता है जब जो है ना निचली न्यायालय जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, उस पर काम कर रहा होता है, तब ही लाया जाता है। और लाया किसके विरुद्ध नहीं जाता है? विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। एक उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण भी सेम ही है, प्रतिषेध वाला सेम दोनों है, लेकिन ये कब लाया जाता है? जब सजा सुना दिया रहता है, हाँ, जब फैसला दे दिया रहता है, हाँ, कार्रवाई समाप्त हो जाता है, तब लाया जाता है। ये भी एक न्यायिक है। एक अधिकार प्रतीक्षा, इसको पोस्ट मास्टर की संज्ञा दी जाती है। ये अधिकार परीक्षा है ना, ये राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जाता है।
अधिकार पृष्ठा नहीं, उत्प्रेषण को बोलते हैं पोस्ट मैटर बोलते हैं, उत्प्रेषण को बोलते हैं पोस्ट मैटर। नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार पृष्ठा को बोलते हैं हम किस आदेश लें, किस अधिकार से, सॉरी किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। उत्प्रेषण है ना, इसको पोस्टमार्टम बीपीसी पूछा हुआ है। अच्छा, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम बोलते हैं। लेकिन अधिकार परीक्षा वही राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है। वो होता है ना किस आदेश ले आप काम कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब किसके आदेश ले काम कर रहे हैं, उसके बाद अधिकार पृष्ठा किस अधिकार से। जैसे कि जो देखते होंगे जो रोड पर चालान जो करता है पुलिस कांस्टेबल भी तो चालान लेके चलाता है, उसके अधिकार में नहीं होता। उसी वजह किस, इसीलिए आपको करने के, आपको गिरफ्तार करने का अंक मतलब होगा ना पुण्यातु पद कम से कम 2 स्टार का होगा, डबल स्टार होना चाहिए, ठीक ना, आपके साथ रहेगा तब कोई कांस्टेबल नहीं कर सकता आपको गिरफ्तार। SC/ST में और SC/ST में SP होना चाहिए, DSP एटलीस्ट। हाँ, मतलब तो होना चाहिए ना, DSP रैंक का होना चाहिए SC/ST के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रस्तुत मिरतालु अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? 1822 ईस्वी में। ये तो गलत बात है, दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती नहीं दिया था उसके जो है ना, में से क्वेश्चन आया था ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इंग्लिश में दे दिया ना, इसलिए थोड़ा राजा राम मोहन राय का इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन था उसका बाद फारसी जोड़ा था ना, उसमें जितने लोग थे फारसी इंग्लिश का में हिंदी वर्जन को इंग्लिश वर्जन करके क्वेश्चन सेम ध्यान लग मुझे ना सेम क्वेश्चन है बोला। और इंग्लिश को भी ध्यान में रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, उसमें पीछे फारसी लगाया था, 4 ऑप्शन में फारसी एक ही जानता है। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय बोलिएगा आगे तब। अच्छा, इसका हाँ आत्मीय समाज का देखिए, आप सबसे एक ही क्वेश्चन इसमें घुमाता है कि सबसे पहले 1815 में, एक ब्रेक बोलिए, 1815 में आत्मीय सभा का सबसे पहले स्थापना किया था। बाकी तो सब जानता है। 1828 में किया था। क्या बोले आप, बोलिए। आधुनिक भारत के जनक, हाँ, इसी को आधुनिक भारत का जनक, नवभारत प्रभात का तारा, अग्रदूत का। देखिए, इनके द्वारा मेन काम हुआ था सती प्रथा का अंत, ठीक ना, सती प्रथा। उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मेन काम हुआ था कौन? सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक ना। इसके द्वारा फिर 29 में, फिर 15 में क्या हुआ था? वेदांत कॉलेज का स्थापना, ठीक ना। आइए, ठीक है, 1829 में क्या बोल रहे हैं अपने में, बोलिए। सती प्रथा का अंत 1829। खुल के बोलिए आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। ये 1991 ईस्वी में आया था। कब? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील किस लिए? तो कोयला के लिए। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान की थी? वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। कुछ जानते हैं इसके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में क्या हुआ था? इसके शासनकाल में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत बढ़िया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी के तहत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के तहत इलाहाबाद में संधि हुआ था। कब? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसी के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिया गया था, जाइए शासन कीजिए, ठीक ना। फिर उसके बाद 16 अगस्त 1965 को किसके साथ? अवध के नवाब शाह शुजा के और शाह शुजा नहीं, सिराजुद्दौला। अरे सिराजुद्दौला नहीं है, शुजा उद्दौला। अवध के नाम क्या नाम? हम सही बोल रहे थे। और सही है, अवध का नवाब जो था उस समय, त्रिपुरीय सेना जो था, जो शासन वाला लड़ाई हुआ था, तो अवध के एक सेना था। इस पर एक हाँ, अब अवध के नवाब और इसके बीच में हुआ था, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। राइट ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण महादेव गोविंद। बताइए तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया। आगे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने बोला था? वेस्टर्न चर्चिल। सिरोल बोला था, वेस्टर्न चर्चिल नहीं, सिरोल बोला था। वैलेंटाइन सिरोल। वेस्टर्न चर्चिल गांधी जी को क्या तिलक के द्वारा शिवाजी पहले गणेश पूजा, इसके बाद शिवाजी हुए थे। 1893 में गणेश, 1895 में शिवाजी, ठीक ना। केसरी पूछेगा तो मराठा में, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा की प्रयोग नहीं है। मराठी केसरी पूछेगा तो मराठी भाषा में, मराठी पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा में। ये क्लियर हो गया था ना, केसरी और मराठा।
बोलिए ना, बोलिए। नवाब बिलावत का नवाब हाँ, बिलावत। सुजाउद्दौला दोला सुजाउद्दौला। हम सही तो बोले थे उस टाइम, सुजाउद्दौला सही बोले थे आप बीच में हिचकिचा गए नहीं ना, हम इसलिए। कंफर्म थे तब रुक गए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक ना। निम्न देखिए, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी, ठीक ना। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी द्वारा जीता गया था? महाराज का शुक्राचार्य किसको बोला जाता है? तोरण। निम्नलिखित में सर्वप्रथम कौन से किला शिवाजी के जीता गया था? तोरण का किला। बताइए तो शिवाजी के प्रधान अर्थ में कोई रहता था? अष्टप्रधान अष्टप्रधान ठीक होता ना, था इसके। अष्टप्रधान। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 74 में। 74 रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था बनारस के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। एक और क्वेश्चन लास्ट, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, कब कब? 64 और 70। बहुत बढ़िया, 64 में 1664 में 1670 ईस्वी में। एक और, शिवाजी का लास्ट युद्ध कौन था, कहाँ का अभियान था? नहीं अकबर का। अकबर का शिवाजी का नहीं। जिंजी का किला था, ठीक है, याद रखिए, जिंजी का किला जिंजी का किला ना 1680 ईस्वी में हुआ था जिंजी का किला। हाँ, उसी के तहत थोड़ा बुरी तरह से अथवा गया, बीमार पड़े हमारे। जिंजी का किला क्वेश्चन पूछा वैसे लिए याद आ गया तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में किसके रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? सर अरुंडेल समिति। ऐसा 1909 समिति है क्या हो? मार्ले मिंटो पृथक निर्वाचन का दिया। इस समय वायसराय कौन था? मिंटो वार्ले सचिव था। सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। बताइए तो अंतरिम सरकार का गठन कब? पूरा डेट के साथ बताइएगा। अंतरिम सरगठन हुआ था ना, तो बताइए फुल डेट पूछा है, हम देखें तब बोले, फुल डेट बताइएगा। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को आपके सामने आप होगा। और मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम 1906 में हुआ। 1906 में का गठन हो गया ढाका में। देखिए सलीमुल्लाह खान। देखिए बता रहे हैं, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? अंतरिम सरकार गठन हुआ था। फिर उसी के तहत मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जैसे लियाकत अली खां, चंदुरुद्दीन था, गजानतर अली खां था जो कि स्वास्थ्य मंत्री था, वो तो 26 अक्टूबर 1946 को जाकर इसमें अंतरिम सरकार में मतलब आके मिल गए, ठीक ना। गजानतर अली खां था स्वास्थ्य मंत्री, लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। बताइए तो उद्योग और रेलवे उद्योग मंत्री कौन था? आसफ अली उस समय नहीं था, 1947 में था वो। जानते कौन था उस समय? जॉन में था उस समय। जॉन में था। आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री बलदेव सहाय, ठीक ना। कृषि विभाग, श्रम मंत्री पूछेगा तो जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने किया था? वीपी वाडिया ने। किसने बोला था? किसने किया था? वीपी वाडिया ने, ठीक ना। नहीं यार, डेट तो नहीं पता। अच्छा देखेंगे, देखते रहिएगा। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण। हुआ कब था? 1971 फुल डे। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया? 2 फरवरी 2 फरवरी को 1946 को लागू हुआ था। सॉरी उन्होंने कहा था लागू हुआ था 1975 में। आर्द्र भूमि होता है ना, क्या चीज़ के लिए होता है आर्द्र भूमि? रामसर साइड कहाँ है? ईरान में। ईरान में। कहाँ? ईरान में, ठीक है। भारत में कितना अभी है रामसर साइड? आज़ादी के कौन सा मनाया गया? 75 सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। कितना? और इंडिया इसमें शामिल हुआ 1982। 1982 सही बोले, 1982 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू। सर्वप्रथम पूछेगा तो सर्वप्रथम पूछेगा पंजाब में। बिहार में 8 बार लागू हुआ। 1968 ऑप्शन 69 था ना, 69 सही होगा। 68 नहीं था उसका ऑप्शन में, 68 था। 68 अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लाग चुका है। बस जो ही पूछता है लागू कब हुआ? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह 6 माह सकता है। तक। 6 माह तक। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, फिर भी मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके बाद हाँ बात ही था। कोई अच्छा एक और क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो बिना संसद को बताए मतलब किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर? नहीं, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असत्य कथन को चयन कीजिए, ठीक ना। बताइए तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 13 अक्टूबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर, विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल, अम्बेडकर जयंती 18 नहीं 14 क्या सीधी हो गया 14 अप्रैल। बताइए तो सिविल सर्विसेज डे मनाया था कब? बहुत बढ़िया, 21 अप्रैल को मनाया था, 21 अप्रैल को। हेमोफीलिया पूछेगा तो 17 अप्रैल। 17 अप्रैल। ये क्वेश्चन था ना, इसीलिए वैसे विश्व अहिंसा था कि विश्व शांति था? 21 सितंबर है 21 सितंबर से हम क्वेश्चन पूछ रहा था, हम समझ गए। विश्व शांति था या विश्व अहिंसा था? शांति शांति शांति, हाँ सही से 21 सितंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कीजिएगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक ना। अभी तक नहीं पूछा, पूछने का बहुत संभावना है इसको। गोरक्षी सभा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बारे में बताएं। गोरक्षी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए गो हत्या विरोधी समिति, बाल गंगाधर तिलक, गो रक्षा संघ, संघ महात्मा गांधी। देखिए याद करने का बढ़िया, गोरक्षणी सभा, ठीक ना। गोरक्षणी सभा बोलेगा तो दयानंद सरस्वती मार दीजिएगा। और गो हत्या मारपीट पर कौन विश्वास करते थे? बाल गंगाधर गरम दल के नेता थे ना, मार पर विश्वास करते थे, तो उनको याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। गो हत्या पर गांधी जी का हरिजन संघ, इस संघ को बनाने में फेमस करते ना, इसलिए संघ बनाने में कौन है? महात्मा गांधी। बोलिए तो फिर से बिना देखे। गोरक्षी सभा, दयानंद सरस्वती, गो हत्या विरोधी समिति, ठीक। इसके बाद गो रक्षा संघ, महात्मा गांधी हत्या होते में विश्वास करते थे, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद गोरक्षा समिति बोलेगा सब संघ विवेकानंद, क्या कि शांति आदमी थे वो, संत आदमी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक मूल सूचकांक। निक्की एक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। निम्नलिखित युगों को विचार कीजिए कौन सा है, बताइएगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूलाधिकार। भाग 4 में क्या है? बताइए तो भाग 5 में क्या है? संघ है। इसमें दिया है मूल कर्तव्य, भाग 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसे पत्र में लिखते हुए बोला कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को चुंगल या पंगु बना दिया? दंडस। पंगु नहीं लिखा था, इसमें चुंगल दे दिया, पंगु बना दिया, इसे दंडस। बताइए, बता सकते हैं किस युद्ध के तहत बोला था ये जो है ना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम, बहुत बढ़िया, जो 1790 से 92 में हुआ था, बहुत बढ़िया, उसी टाइम। किस लिए बोला था बता रहे हैं। देखिए उस समय अवध के नवाब, मराठा पेशवा, ये सब तो था ना, वो सब अंग्रेज के साथ दिया, तो उसको मित्र बना दिया था ना। मराठा और निजाम 3 वो था उसमें, मराठा भी था, हाँ उसमें 3 जो था ना, वो सब अंग्रेज के साथ दिया था। अकेले क्या बोलते, टीपू सुल्तान अकेले लड़ रहा था, तो उसी बोला कि हम मित्र बनाया, उसको कुछ फायदा भी नहीं कराया, अपने शत्रु पर विजय भी पा लिए। इसी बात इस सबको दिया था कुछ क्षेत्र वगैरह, मतलब नाम मात्र के नाम दिया, तो अपने अमीर अतु बन गया, इसलिए बोला कि हम कुछ किए ही बिना, अपने को शत्रु को मतलब कुछ किए ही बिना हम पंगु बना दिए, यही बात बोल रहा है। इसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दिए बगैर। हाँ बताइए तो। अच्छा 1792 से 1790 से 92 होती थी एंग्लो स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकुलित है? ये सूत पिटक में है। सूत पिटक। आप विनय पिटक क्या बोलते हैं? ये विनय पिटक संघ में, विनय सुनिए वही है। विनय पिटक में जो है ना, संघ में प्रवेश करने का अति वो है, संबंधित है। हाँ, विनय में प्रवेश है, ठीक ना। हाँ। सूत पिटक में उसके सिद्धांत, नैतिक जीवन, ये सब था। अधिपत्य में क्या है, उसको मतलब बौद्धिक को बढ़िया बन गए तो भाषण जैसे आज क्या बोलते हैं, विशुद्ध बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, ये बात के बात इसमें। जातक में पूर्व जन्म का हानि है। क्या तो बोल रहे थे मनोज जी, बोलिए। एक क्वेश्चन था उस दिन मेरा एक्सरसाइज क्या था, बोलिए। कि शुरुआती कहाँ से सब किए थे कुछ? सारनाथ है, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन 5 पेज अपने साथियों को दिए थे, वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, पर्यटन परिदृश्य यानी मई 2023 तक को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गोवा और उत्तराखंड पर्यटन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक ना। अब पूछेगा रेबीज मुक्त गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया? डॉक्टर के गोविंदराज। हाल ही में कहाँ हेरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पर देखे 42% जनसंख्या इंडियन का है। बोले ये तो इंडिया है, लिटिल इंडिया कीजिए। वहाँ इंडिया लिटिल क्या बोलते हैं, एक वो गेट का भी स्थापना करके आए वहाँ पर, इंडिया गेट की स्थापना।
ऑस्ट्रेलिया में ना कोई स्टेडियम है उसका, वहाँ पे एक गेट बना है जो सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक गेट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रेयाना बर्नावी। अरब की है, रेयाना पर प्रथम है, ठीक ना। भारत के पूछेगा तो क्या? भारत के पूछेगा तो कल्पना चावला। कल्पना भारतीय मूल की थी। भारतीय मुल्क की, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी। हाँ भारतीय मुल्क की, अमेरिका की सिटीजन थी। हाँ, जन्म यहाँ था लेकिन सिटीजन थी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागू जारी पहल शुरू किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी। कर्तव्य पथ का पहले इसका पूर्व नाम क्या था? राजपथ। यहाँ पर किसका मूर्ति बनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक ना। उन्हीं का तो पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। और हाँ, मुगल गार्डन का नाम बदल करके 125 रुपये का किया। सॉरी 125 75 रुपया वाला ही किया गया था। अमृत के स्वतंत्रता था। हाँ ठीक, हम बोल रहे संसद पे 75 रुपया। आइए ना, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एल मुर्गन। हाल ही में डूबे हुए चीन यात्री को बचाने के लिए, चीन जहाज को बचाने के लिए किस देश के नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया? भारत। चीन का भी साथ दे रहा, देख रहे हैं ना, बोल चीन का साथ दिया जाके डूब रहा था तो बचाया जा, डूबने देता। मानवता को दिखाया। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में जीता भी है। भारत के मतलब राज्य कुछ खेला था इसमें, पिंक पैथन कोई नाम अभी जीता था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कब? 26 नवंबर कुछ मनाया जाता है, बताइए क्या? बहुत बढ़िया संविधान। 26 दिसंबर पूछेगा तो 26 दिसंबर को कौन सा दिवस? 26 दिसंबर को हाँ, वीर बाल दिवस। फिलहाल में चालू है नया वीर बाल दिवस। वो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह और क्या नाम है उसका, बोल गया, दिलावर सिंह, दोनों को चुनवा दिया था ना, फतेह और जवाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? गौरी को। अच्छा पूछेगा, ऑस्कर में किस फिल्म को सॉन्ग के डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग के दिया? किसको? नाटू RRR। पूछेगा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एलिफेंट हाथी के लिए, द एलिफेंट विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेट, देखिए लिटिल इंडिया गेट की आधारशिला किस देश में रखा? ऑस्ट्रेलिया में रखा है। लिटिल इंडिया गेटवे, ये वही का नाम है। लिटिल पार्क जो पार्क बदला है ना, खालिस पार्क का नाम बदल गया उसी तरह। 76वां कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पाल्मे डी ओर किसको मिला है? एनाटॉमी द और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रॉन ऑन हंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओजी आंकू, चीन के ओजी आंकू जो चीन। आइए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट में विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161 है। राजू जी 161। यूनिकॉर्न बता दीजिए। यूनिकॉर्न में 7 है, यूनिकॉर्न में 3 है। पावर इंडेक्स, हाँ यूनिकॉर्न पावर इंडेक्स। और भुखमरी में 160 अभी बोलो 126 में हैप्पी। हाँ 126 में 126 में शांति और खुशहाली दोनों हैं। 132 में मानव विकास। अब लोग हमको भी बुलवा दे रहे हैं हम सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। प्रथम आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश में की जा रही है? सिंगापुर में। किस संगठन ने हाल ही में आसियान में कितना देश है? ईरान बढ़ा दिया गया। 11। आसियान ईरान नहीं है, ईरान इसमें नहीं बढ़ा है। दक्षिण तैमूर लंग है। तैमूर बड़ा है, तो बड़ा है तुर्की बड़ा है। तुर्की वही तैमूर लंग सही है, वही बड़ा है। तैमूर लंग तुर्की नहीं, तैमूर लंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास एक संगठन संग्रह 2023 जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? सही ना बताइए, सही सुमेलित करना बताइएगा। कलेक्टिव स्पिरिट, कंसंट्रेटेड एक्शन, मन की बात एंड इंफ्यूज ऑफ इंडिया किसके लेखक हैं? शशि शेखर वेम्पति। बताइएगा। वाई कैन एलिफेंट बी रेड? वाणी त्रिपाठी। बताइए। स्मोक एंड असेप्स? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के 2-4 को पुस्तक और था, देखिए अभी काफ़ी 2-4 दिन पहले भी आया। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, वो किस राज्य में? उत्तराखंड में है माना। सब बोलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरिबाल कृष्णन। हरिबाल कृष्ण। बताइए तो एस सोमनाथन क्या है? इसरो के अध्यक्ष है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, के शिवानंद से पहले था। चंद्रयान 2 गया तो वो चंद्रयान 3 हो गया। हिमालयन बर्ड्स काउंटिंग सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? कहाँ? उत्तराखंड में 294 प्रजाति हैं। विश्व के किस देश में भारत का फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इजराइल। कहाँ से? इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड ने तो हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। बताइए तो एमीटर का काम क्या है? हाइग्रोमीटर का? सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला के? बैरोमीटर के? बहुत बढ़िया। जब सुनिए ना, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, एक हाइड्रोमीटर होता है। हाइग्रो। हाँ, हाइड्रो हो गया जल का सापेक्षिक घनत्व नापता है। घनत्व हाइड्रो। आर्द्रता में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम की देखते। जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला के ऊपर सतह तक आता है तो आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। साइंस की दुनिया, साइंस तरफ आ गए ना। उसका जो है ना आंतरिक वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ऊपर बुलबुला मारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? ये ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? ताज़ा बर्फ की ढकी भूमि। क्योंकि वाइट दिखाई पड़ता जितना है। ज़्यादा उजला होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ध्वनि तरंग अल्फा किरण है, एक्स किरण है और परावैंगनी किरण है, लेकिन परावैंगनी नहीं है। रोएंटजन, गामा किरण का पॉल विलाइट। हेनरी देखो गामा का। किसका? पॉल विलाइट। किसका? परावैंगनी किरण। गामा का गामा का गामा का पॉल विलाइट सही है। पॉल विलाइट। हेनरी बैकलर रेडियो एक्टिविटी। अच्छा रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट, एक तार की बहुत सुनिए ना, परावैंगनी का रिटर है। रीटर। चलिए आगे। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? 4 गुना बढ़ 4 गुना जाएगा। 2 गुना होगा तो उससे भी होता है ना, V बराबर IR। उसको 2 गुना कीजिएगा 4 गुना होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? ये नरोड़ा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? कर्नाटक। कलकत्ता कहाँ है? तमिलनाडु। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। सबसे पहला तारापुर है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आउटपुट के मतलब बाहर से लगाया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था किसके द्वारा? ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चैट जीटीपी लॉन्च किया गया। ठीक ना? चैट जीपी का भी हाल ही में सर्वप्रथम चैट जीपी प्रयोग करने वाला क्या केरल है? तमिलनाडु हो तो करने वाला, न्यायालय में करने वाला। हाँ, न्यायालय चंडीगढ़ हाईकोर्ट। चंडीगढ़ क्या बोलते हैं? पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून। बताइए, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास। बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन। इंग्लिश बताते रहे, इंग्लिश कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए। अच्छा, आता है ना मिलान करने के। हीरा है कार्बन का, अपरूप है, ऐसे होता है ना, इसलिए याद रखिएगा। बालू सिलिकॉन का, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड स्प्राइट पीते हैं, इलाज करते हैं, मिलता है ना ऊपर। सब में कार्बन डाइऑक्साइड। मनोज जी पिलाए क्या उपयोग होता है? क्या? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना बताइए। नीला होता किससे बोला जाता है? कॉपर बहुत सल्फेट, बढ़िया। एलम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक ना। कास्टिंग सोडा पूछेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH। कपड़ा धोने वाला है। नीला होता हो गया CuSO4, बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना ये खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? फिनॉल बेकेलाइट का। बेकेलाइट इसमें है ना, आप लोग गैस कुकर रखे हैं ना, कुकर के ऊपर वाला बेकेलाइट, ठीक। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान। कीटों के वृद्धि करने, कीटों के वर्धन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंटोमोलॉजी। मछली के पूछेगा तो मछली एंथियोपोलॉजी। अनर्थियों पक्षियों का हो गया। देखिए एस्थोलॉजी है। मछली का अध्ययन किएगा ना तो एक्टोलॉजी होता है, एंथियोपोलॉजी नहीं एक्टोलॉजी एस्थोलॉजी। अध्ययन। चलिए बोलने में पीसी कल्चर मत्स्य। मत्स्य। चलिए जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? परिवर्तन। मनोज जी क्या हो गया? निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। तंबाकू में होता है क्या हो? निकोटीन होता है। चाय में कैरोटीन होता है। कॉफी में क्या होता है? चाय में तीन और कॉफी में कैफीन। क्या बोले, क्या आ गया? निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। में है टीण करके ऐसे ऐसे। चलिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, ठीक ना। अब पूछा थोड़ा 29। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज 31 जोड़ा स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड 31 छाती वाला। नेक्स्ट, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है यकृत में। ये अमाशय है ना, इससे 3 वो एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये अग्नाशय से तो इंसुलिन, उसमें भी इंसुलिन में बीटा सेल्स, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे ना क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिंग एक्शन का नियंत्रण मतलब कहाँ के है? स्पाइनल कोड। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड को द्वितीयक मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेवा यहीं तक समाप्त हो गया। आज का सेट यहीं तक। आप लोग हमारे चैनल ज्ञान बिंदु क्यूज को सब्सक्राइब करते रहिए। इस पर बेस्ट हम लोग अपना बेस्ट देते हैं कि नहीं, आप लोग का फायदा, हम लोग तो फायदा हो ही रहेगा। हम लोग खुद सेट बना के हम लोग खुद बनाते हैं, सेट बनाने के बाद खुद अपने से डिस्कशन करते हैं। आप लोग के फायदा के लिए हम लोग करते हैं, आप लोग को भी फायदा हो इससे।